हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है फ्रॉम क्लास 12 और उसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इससे पहले हमने सॉल्यूशन की कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें हमने हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, कुछ एग्जांपल्स किए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखें और ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्यों कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड होती है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सॉल्यूट की अमाउंट पे, उनके नंबर्स पे, नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 4 टाइप की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लास्ट वीडियो में हम इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने भी ना देखी हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम कमिंग वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन यानी इन्हेंस होना, बॉइलिंग पॉइंट का इन्हेंस होना। देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात चल रही है और हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट है वोलेटाइल, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। ठीक, तो इसका जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, वेपर प्रेशर चेंज हुआ। वेपर प्रेशर चेंज होगा तो ऑब्वियसली अदर प्रॉपर्टीज भी तो इफेक्ट होंगी ना, तो उसमें एक ये प्रॉपर्टी भी है बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्हेंस हो जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्हेंस हो जाता है, जिसको हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो क्या दिया है इसमें कि एक ग्राफ है। अब इसमें ये जो A to B जो लाइन जा रही है दैट इज फॉर सॉल्वेंट। ये किसके लिए है, ये शो करती है सॉल्वेंट को। ठीक है, कि ये देखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई पे वेपर प्रेशर है, और ये ऊपर जो डैश्ड लाइन है ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करती है। ठीक है, आपको पता है कि वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे क्या मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो कोई भी सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर देखो, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे कि वेपर प्रेशर जो है वो इसके इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और ये किसका है, सॉल्वेंट का है। सेकंड C to D जो ग्राफ है दैट इज फॉर, जो ये कर्व है दैट इज फॉर सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये वाला जो सेकंड वाला कर्व है दैट इज फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, इसका कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है। अब आप टेम्परेचर देखो लेफ्ट टू राइट यानी एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, दैट टेम्परेचर इज फॉर सॉल्वेंट के लिए, और ये वाला हमारा किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। देखो आप दोनों में डिफरेंस है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। सॉल्वेंट के डिफ्रेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम है। क्यों है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट आल्सो एडेड है, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया। तो इनके डिफरेंस को ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TV से शो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, विच इज सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमें पता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मींस ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है, हमने ये साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिमूव किया और वी गॉट दैट KB। KB इज अ कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट।
तो इस ओवरऑल इससे हमें ये पता चलता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैलिटी के, मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मोलल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इन्हेंस होगा, ठीक है। अब मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 है वेट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अगर हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया है, ग्राम में, अगर हम इसको केजी में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB, V इज फॉर सॉल्यूट और M फॉर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो दैट B इज फॉर सॉल्यूट। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज फॉर किसके लिए मिली, हमें मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई। नाउ वी नो दैट कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा TB और M की जगह पे हमने M की जो हमने वैल्यूज निकाली थी मोलैलिटी की वो हमने पुट कर दी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे फर्दर सम कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो, जस्ट चेंजिंग दी दैट पोजीशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एलिवेशन इन टेम्परेचर। तो बोथ इक्वेशंस आर सेम, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ ले आए हैं, मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ ले आए हैं और टेम्परेचर को यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये हमने चेंजेस करे हैं जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ फॉर्मूला, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक सॉल्वेंट लिया जो कि था वोलेटाइल, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल था। तो भाई जो सॉल्यूट सिर्फ ऐसा है सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, उसमें आप नॉन वोलेटाइल चीज़ मिला दोगे तो वो बॉयल होने में टाइम लेता है। तो जब वो बॉयल होने में टाइम लेता है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, वही हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। तो TB नॉट इज फॉर सॉल्वेंट और TB इज फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आप ईजिली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लो, फर्स्ट एग्जाम्पल है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन पर मोलर, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर हायर देन बेंजीन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी पूछी है तो जनरल सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB हमें दिया हुआ है, डेल्टा TB हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, सिर्फ मोलैलिटी निकालनी है। तो M इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB, हम जस्ट इसका फॉर्मूला ऐसे लगा देंगे 0.126 अपॉन 2.52, और इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दैट वैल्यू इज 0.05, ठीक है। तो हमें यहाँ से सिंपली देखो कुछ भी नहीं दिया था कि इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इन्होंने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है, यानी KB दिया हुआ है दैट इज 2.52, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज बेंजीन बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर हायर देन बेंजीन, बेंजीन के टेम्परेचर से हायर दिया हुआ है दैट इज डेल्टा TB, ठीक है, विच इज 0.126। हमने इनकी वैल्यू पुट की और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इनमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, तो आप इनको इजीली कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 K व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन इज अ सॉल्वेंट एंड 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल अलग है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस,
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी हमें मोलर मास निकालना है, एम बी निकालना है, और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेल्टा टी बी निकाल देंगे, ठीक है। डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, और दैट इज इक्वल टू, देखो कितना दिया हुआ है, 354.11 माइनस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, ठीक है। इसको आफ्टर कैलकुलेशन, इसकी आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.88 के सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पास में क्या आ गया, डेल्टा टी बी। अब हमने सभी के वैल्यूज को पुट कर देना है यहाँ पे। के बी इज हमें दिया हुआ है 2.53, ठीक है। वेट हमें दिया हुआ है 90 ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन का, 1.80 ग्राम, जस्ट अ सेकेंड, 1.80 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी भी हमारा आया है 0.88 केल्विन, और हमारे पास में सॉल्वेंट का वेट कितना है, दैट इज 90 ग्राम, दैट इज 90 ग्राम, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितनी हमें वैल्यू रखनी है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर आया दैट इज 57.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा आया है आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे हमें करना है, द वे वी आर गोइंग टू डू इट, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, ठीक है। के भी दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, दैट इज 373.1 के, और हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर विल बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें टेम्परेचर निकालना है। तो पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का हमें वेट दिया हुआ है, यानी डब्ल्यू वी हमें पता है, ठीक है। मोलर मास हमें पता है, और हमें क्या पता है, इन सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। 1 kg हमें वाटर है, तो डेल्टा टी वी, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट डेल्टा टी वी, के बी इज 0.52, ठीक है। डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 180 ग्राम। यहाँ पे मैंने मोलिकुलर वेट आपको निकाल के भी बताया, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 0.052 केल्विन। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा टी वी। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो सॉल्यूशन का निकालना है, तो वी नो दैट डेल्टा टी वी इज इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का और ये हो गया सॉल्वेंट का, दैट इज 0.052, ठीक है। टी वी हमें निकालना है, टी वी नॉट इज गिवन 373.1 केल्विन, यहाँ से हमारे पास में टी वी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 373.152 केल्विन, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी था ये टॉपिक
कि जस्ट हमें ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में इन्हेंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए 2-3। जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी जो भी चैनल पे न्यू वीडियोस आती हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और शेयर तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।